हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं यूटेरिया का करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से लेकर के 10 तक। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, महादई नदी के पानी को कलसा और बंदूरी नहरों से मालप्रभा नदी में जोड़ने की परियोजना कलसा बंदूरी जल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह है कर्नाटक से। कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना कर्नाटक। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा विचारों एवं समाधानों को आमंत्रित करने के लिए प्रज्वाला चैलेंज लॉन्च किया गया है? प्रज्वाला चैलेंज लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर बन गई हैं? यह बन गई हैं कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान। ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन सियाचिन में तैनात होने वाली पहली आर्मी ऑफिसर बन गई हैं? कैप्टन शिवा चौहान। हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में लूला डा सिल्वा को नियुक्त किया गया है। लूला डा सिल्वा को नियुक्त किया गया है ब्राजील के नए राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़ गए हैं? किस देश के फुटबॉल क्लब है अल नासर? बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप्स को बहुआयामी सहायता प्रदान करने के लिए किस शहर में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम मुख्यालय में इनक्यूब सेंटर का उद्घाटन किया? इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने? बताइएगा। यह किया है नई दिल्ली में। इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन नई दिल्ली। नेक्स्ट है, पशुओं के लिए देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य के अमरेली में की गई है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य के अमरेली में की गई है? तय की गई है गुजरात में। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नागपुर महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया? धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया है? यह राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में धनु यात्रा का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल जागा मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है? मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। किस राज्य की पहल जागा है? बताइएगा। तो यह है उड़ीसा। पहला जागा मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, जो कि उड़ीसा का है पहल जागा। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है किसे? तो मैथिली ठाकुर को। मैथिली ठाकुर को। निम्नलिखित में से कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं? यह बन गए हैं उमरान मलिक। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 21 प्राप्तकर्ताओं में से एक मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? बताइएगा। तो यह है गुआना का। कहाँ का? गुआना का। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट निम्न में से किस कंपनी द्वारा गुजरात में शुरू की गई है? यह शुरू की गई है एनटीपीसी के द्वारा। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया है? यह दिया गया एस राजा मौली को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया? बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किस नदी पर किया गया है जम्मू कश्मीर में? यह किया गया है चिनाब नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है केरल बन गया है। G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तय किया गया है कोलकाता में। कहाँ किया गया है? G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक किया गया है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया?
26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो कर्नाटक में किया गया है। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में आरआरआर के गीत नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। इसे किसके द्वारा कंपोज किया गया है? नाटू नाटू जो सॉन्ग है इसे किसके द्वारा कंपोज किया गया है? यह किया गया है एम कीरावनी के द्वारा। एम कीरावनी के द्वारा। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? भारत का सबसे प्रदूषित शहर बताना है, तो यह शहर कौन सा है? तो यह है दिल्ली है। स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है, जो एक बार में 10 किलो का पेलोड लेकर 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है? यह है स्काई हॉक। क्या है? स्काई हॉक है। निम्नलिखित में से किस भारत अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है एसी चरनिया को। स्वाति सी को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? स्वाति सी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है साइकिलिस्ट से। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया, जो वाराणसी से शुरू होकर लगभग 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगी और बांग्लादेश के रास्ते अपने डेस्टिनेशन असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, इसका उद्घाटन किसने किया है, हरी झंडी किसने दिखाया है? तो यह दिखाया था नरेंद्र मोदी ने। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि अगले वित्त वर्ष में घटकर कितने % रह जाएगी, जो चालू वर्ष में 6.9% थी? यह रह जाएगी 6.6%। ऑप्शन हो जाएगा ए। 15 जनवरी 2023 को आर बोनी ग्रेबियल को मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया। उनका संबंध किस देश से है? आर बोनी ग्रेबियल को मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया। उनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है अमेरिका से। उनका संबंध किससे? अमेरिका से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की गई है? वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी की गई है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र शामिल है? तो यह जारी किया था श्रीलंका। किसने जारी किया था? श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस राज्य का विदिशा जिला आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए उन्नत 5G उपयोग के मामले की ऑन ग्राउंड तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? यह जिला कौन सा है? तो यह राज्य पूछा जा रहा है, किस राज्य का विदिशा जिला? अच्छा, विदिशा जिला किस राज्य का है? तो यह है मध्य प्रदेश का। ऑप्शन हो जाएगा ए। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो यह बने हैं शुभमन गिल। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फोरटेक STEM पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की? यह शुरुआत की है किसने? तो यह की है मास्टर कार्ड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस संस्था के सहयोग से एक समावेशी सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है? यह घोषणा की है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। 23 जनवरी 2023 को 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। कौन से पनडुब्बी है? तो यह है INS वागीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कितने बालकों को दिया जाएगा? क्या दिया जाएगा? कितने बच्चों को? तो 11 बच्चों को दिया जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? यह थे मिस्र के थे। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी 2023 तक लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया गया? भारत पर्व का आयोजन किया गया है, यह किया गया है पर्यटन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जनवरी 2023 को पहला भारत स्टेक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 25 जनवरी 2023 को पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया है नई दिल्ली। ICC द्वारा वर्ष 2022 के लिए ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया?
क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है 2023 के लिए आईसीसी मेंस T20 के लिए? बताइएगा। तो यह चुना गया है सूर्य कुमार यादव को। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा भारत बायोटेक द्वारा निर्मित भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च किया गया। यह लॉन्च किया गया है इनकोवैक। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक को लॉन्च किया है। नेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने बेल्जियम को हरा करके जीता है? FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने बेल्जियम को हरा करके जीत लिया है? यह जीता है जर्मनी। ऑप्शन हो जाएगा सी। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? अहमदाबाद में। हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह किया गया है केरल में। कहाँ किया गया है? केरल में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह किया गया पश्चिम बंगाल में। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यह है सानिया मिर्जा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती जो कि पराक्रम दिवस को चिन्हित करने के लिए किस शहर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि सौर पर्व पराक्रम का आयोजित किया गया? यह किया गया है नई दिल्ली। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। भारत ने किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत की है जिसके तहत भारतीय युवाओं को बिना किसी स्पॉन्सर के 2 साल तक रहने और नौकरी करने की इजाज़त मिल जाएगी? यह दिया जा रहा है ब्रिटेन। भारत ने किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत की है? तो ब्रिटेन के साथ मिलकर के की है, जिसके तहत भारतीय युवाओं को अब बिना स्पॉन्सर के 2 साल तक रहने और नौकरी करने की इजाज़त मिल जाएगी। नेक्स्ट है 10 जनवरी 2023 को DRDO द्वारा किस राज्य में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 350 किलोमीटर दूरी वाली पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण किया गया? किस राज्य में किया गया है पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण? यह किया गया है ओडिशा में। ऑप्शन हो जाएगा ए। हाल ही में रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने किस राज्य में विश्व के सबसे बड़ी 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई है जिसका निर्माण रेत से किया गया है? 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई है जिसका निर्माण किससे किया गया है? रेत से किया गया है। किस राज्य में यह निर्माण किया गया है? तो ओडिशा। ऑप्शन हो जाएगा ए। हाल ही में कौन T20 इंटरनेशनल में भारत के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? यह बन गए हैं युजवेंद्र चहल बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को। चलिए इसे भी देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है 13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है? यह जारी किया है श्री अरविंदो। भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया पेरिस। ईशान किशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन जो है सही दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक लगाया। वह ODI में दोहरा शतक बनाने वाले केवल चौथे भारतीय बल्लेबाज बने। ईशान किशन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य के अलुवा में स्थित एक बीज फॉर्म कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज फॉर्म बन गया है? यह बन गया है केरल। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक दिसंबर 2022 में आयोजित की जाएगी। यह आयोजित कहाँ की जाएगी? क्या किया जाएगा? सिंगापुर में। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में किस हवाई अड्डे पर भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन किया गया? चार्टर गेटवे का उद्घाटन किया गया है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पे। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवाएं पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया है?
ड्रोन से दवाएं पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? यह राज्य है मेघालय। कौन सा राज्य है? मेघालय है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भारत के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन किया गया चेन्नई में। कहाँ किया गया? चेन्नई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने, इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक कहाँ किया गया? इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो पणजी, गोवा में। पणजी, गोवा। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? यह राज्य है तमिलनाडु। भारत सरकार की किस पहल को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है? यह शामिल किया गया है नमामि गंगे परियोजना को। नमामि गंगे परियोजना को। हाल ही में IUCN रेड लिस्ट में किन हिमालयी औषधीय पौधों को शामिल किया गया है? रेड लिस्ट में किसे शामिल किया गया है? वह पौधा है मेजोट्रोपिस पेलिटा, फ्रिटिलारिया सिरोहोसा, डेक्टा इलोरिजा, हंटागिरिया। ऑप्शन हो जाएगा डी उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित युगों में से कौन है जो सुमेलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। सांची केवी नाबार्ड के नए अध्यक्ष। सांची केवी नाबार्ड के नए अध्यक्ष मेघना अहलावत TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार 2 महिला वित्त मंत्रियों जेनेट येलेन और कोषाध्यक्ष मैरिलिन मलरेवा के हस्ताक्षर वाला बैंक नोट छापा गया? यह कहाँ छापा गया है? तो यह अमेरिका में। पहली बार 2 महिला वित्त मंत्रियों जेनेट येलेन और कोषाध्यक्ष मैरिलिन मलरेवा के हस्ताक्षर वाला बैंक नोट छापा गया है अमेरिका में। निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया? रायबरेली में बनाया गया है रानी रामपाल के नाम पे। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण ने राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया? राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। दीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। राजीव लक्ष्मण करदिंकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष बने हैं। केविन मैकार्थी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष बने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? यह विकसित की है फिनलैंड ने। नेक्स्ट है फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2022 की वार्षिक सूची के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पर हैं। जी बिल्कुल। इसमें भारत के 6 महिलाओं को शामिल किया गया है, यह भी सही दिया गया है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन इस रैंकिंग में शीर्ष पर हैं। कौन है? उर्सुला वॉन डेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है? इस उत्पाद का नाम सिद्धूजा 1 रखा गया है जिसका अर्थ है समुद्र से उत्पन्न। किसने विकसित किया है? क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह है IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने। नेक्स्ट है पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर कहाँ आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में। विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या है? विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम है सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। ऑप्शन हो जाएगा ए। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कामकाज की समीक्षा के लिए किसके नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया है? यह गठन किया गया है अमरजीत सिंह के पैनल के द्वारा। अमरजीत सिन्हा के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया है। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2023 को 1 वर्ष के लिए भारत निम्नलिखित की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। किसकी अध्यक्षता ग्रहण कर लेगा? तो यह वासेनार अरेंजमेंट। ऑप्शन हो जाएगा डी। नाम 30 है, ध्यान रखिएगा। किस संस्था ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी किया है? पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी किया है। यह जारी किया है WMO ने।
नेक्स्ट है डीजी यात्रा को समस्त हवाई अड्डों पर चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जा रहा है। प्रथम चरण में किन 3 हवाई अड्डों के लिए 1 दिसंबर 2022 को डीजी यात्रा शुरू की गई? यह शुरू की गई नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप इतिहास में पुरुषों के टूर्नामेंट में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? यह बनी है स्टेफनी फैम्प्रट। दुनिया के सबसे पहले किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप का इस्तेमाल करने की घोषणा की है? भाप के इस्तेमाल करने की घोषणा जाक्सा जापान के द्वारा किया गया है। भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? यह हस्ताक्षर किया है जर्मनी। दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह राज्य है महाराष्ट्र। हाल ही में रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया है चेन्नई में। ऑप्शन हो जाएगा बी। हाल ही में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया। पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित कहाँ किया गया है? तो आयोजित किया गया जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन हो जाएगा ए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन सपोर्ट योजना शुरू की है? वन डिस्ट्रिक्ट वन सपोर्ट योजना किसने शुरू की है? तो यह शुरू की है उत्तर प्रदेश। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी है? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो यह बनी है सुरेखा यादव। कौन बनी है? सुरेखा यादव। सतत खेती 2022 के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इसका उद्घाटन किया गया है सतत खेती 2022 के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली। भारत का पहला गोल्ड एटीएम व दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया है? पहला गोल्ड एटीएम व दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया है? तो यह लगाया गया है हैदराबाद में। कहाँ लगाया गया है? हैदराबाद में गोल्ड एटीएम। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में विदेशों में प्रवासी कामगारों से $100 अरब का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? हाल ही में विदेशों में प्रवासी कामगारों से $100 अरब का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? यह देश है अपना भारत। नेक्स्ट है नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया। भारत ने इस बार नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? युवराज सिंह थे। नेक्स्ट है कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो यह जीत लिया है रजत पदक, सिल्वर मेडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया? इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। यह कौन सा शहर हो जाएगा? यह शहर है नई दिल्ली में ही ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा सी। उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? अनुराधा राय को। फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? यह प्रदान किया गया है किलियन एम्बाप्पे को। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 50वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 50वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? यह किया गया मॉन्ट्रियल, कनाडा में। किस राज्य के हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए संसद ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2022 पारित किया है? तीसरा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है। यह पारित किया है किसने? यह किया है हिमाचल प्रदेश ने हट्टी समुदाय के लिए। ऑप्शन हो जाएगा डी। राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन बने हैं? राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं
पीटी उषा। कौन बनी है? पीटी उषा। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के भारत के पहले जमानत ब्रांड बीमा उत्पाद को लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया है बजाज एलियांज जनरल एश्योरेंस। बजाज एलियांज जनरल एश्योरेंस। विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद का 2022 सखारोव पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? यूरोपीय संसद 2022 सखारोव पुरस्कार किसे प्रदान हुआ है? यह प्रदान किया गया यूक्रेन के लोगों को। यूक्रेन के लोगों को। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? फीफा के बारे में बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3, 4 सभी सही दिए गए हैं। एक बार इसे देख लेते हैं। फाइनल मैच लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम में खेला गया। फाइनल मैच कहाँ खेला गया? तो लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम में खेला गया। अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा विश्व कप फुटबॉल का खिताब जीत लिया है। अर्जेंटीना ने पेनल्टी पर फ्रांस को 4-2 से हराकर फीफा विश्व कप फुटबॉल जीता है। लियोनेल मेसी ने फीफा विश्व में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता। ये सभी के सभी सही दिए गए हैं। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण 15 से 17 दिसंबर 2022 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो आयोजित किया गया है कहाँ? तो आयोजित किया गया नई दिल्ली। स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का क्या नाम है? इसका नाम है कल्याणी फ्रेस्टा। अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को। चलिए इसे भी समाप्त करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की है? भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत किसने की है? तो यह शुरुआत की है तमिलनाडु ने। ऑप्शन हो जाएगा ए। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? आरोग्य महिला शुरू किया है तेलंगाना। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में कौन सा मोबाइल ऐप प्रहरी लॉन्च किया गया? किसके लिए प्रहरी लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया है सीमा सुरक्षा बल BSF के लिए। अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित विश्व बिल्टज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी हैं? ये बन गई हैं कोनेरू हम्पी। अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित विश्व बिल्टज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी हैं? तो कोनेरू हम्पी। हाल ही में चर्चा में रही कोवेली B1 एवं लोअर मोदी बिजली परियोजना किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? तो यह है नेपाल में। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? कौन जो है सभी सम्मिलित दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अनिल कुमार लोहाटी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO बने हैं। अनिल कुमार लोहाटी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO बने हैं। सितवीनी राबुका फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने SU-30 MKI फाइटर ने कौन से मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? यह परीक्षण किया है ब्रह्मोस। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ने एक तारे का नाम किस भारतीय राजनेता के नाम पर रखा है जो पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है? इसका नाम रखा है अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया है? यह शुरू किया है त्रिपुरा। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 10। भारतीय सेना ने कहाँ छावनी में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड आवास इकाई का उद्घाटन किया है? 3D प्रिंटेड आवास इकाई का उद्घाटन अहमदाबाद। ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत की भाषा विविधता का मानचित्रण करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान आर्ट पार्क और गूगल ने पहल के लिए एक साथ भागीदारी की। इसका फुल फॉर्म है AI एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, और गूगल ने पहल के लिए एक साथ भागीदारी की है। यह की है प्रोजेक्ट वानी पहल के लिए एक साथ भागीदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सहायता से तैयार किया गया मंगदेचु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भारत ने किस देश को सौंपा है?
मंगदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भारत ने किस देश को सौंपा है भूटान को। वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के तीसरे स्क्वाड्रन की आपूर्ति करेगा रूस। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है जिसके तहत 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है। किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है जिसके तहत 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है। यह देश कौन सा है? यह है स्पेन है। ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी ड्रोन कंपनी किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई है? पहली ड्रोन कंपनी गरुड़ एरोस्पेस। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गंभीर हृदय रोगियों की मदद के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किया है? कृत्रिम हृदय किसने विकसित किया है? IIT कानपुर। किस पूर्व IAS अधिकारी को उनके उपन्यास काला पानी के लिए तमिल भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? यह दिया गया है एम राजेंद्रन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। तमिल भाषा की लेखिका है शिव शंकरी। नेक्स्ट है 6वीं एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। निखात जरीन लवलीना बोरगोहेन ने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। रेलवे की टीम 10 पदक, 5 स्वर्ण, 3 रजत, 2 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। कौन रही? रेलवे की टीम। किसमें? तो राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा सुनाई गई है? अब्दुल्ला यामीन को कितने साल की सजा सुनाई गई? 11 साल की। 21 देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। यह हैं मालदीव के। किस राज्य की मेजबानी में पहला अंतर्राष्ट्रीय तट महोत्सव का आयोजन किया गया? किस राज्य की मेजबानी में पहला अंतर्राष्ट्रीय तट महोत्सव का आयोजन किया गया? केरल राज्य की मेजबानी में। नेक्स्ट है IPL 2023 की नीलामी के बाद IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं सैम करन। कौन बन गए हैं? सैम करन। IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी सैम करन। 21 दिसंबर 2022 को कड़ाके की ठंड का 40 दिनों वाला चिल्ला एक कला कहाँ शुरू हुआ? चिल्ला एक कला कहाँ शुरू हुआ? तो यह शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से किसने सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेज इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड 2022 जीता है? यह जीता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UDI ने। भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है? एस्केप सुरंग का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है? तो यह किया है जम्मू कश्मीर। हाल ही में खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन हो जाएगा ए। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है किसे? क्लाउडिन गे के। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फोक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर द्वारा लिखी गई है? एक बार फिर से गौर करिएगा। फोकस इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है किस गवर्नर के द्वारा? C रंगराजन। किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामांकित किया गया है? किसे नामांकित किया गया है? तो अंतिम पंघाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95वें ऑस्कर अवार्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार देख लेते हैं। छेलो सो एक गुजराती फिल्म है जिसे 95वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया इसको छेलो सो को। भारत ने द एलिफेंट विस्पर्स के लिए दूसरा ऑस्कर जीता जिसने सर्वश्रेष्ठ विचित्र लघु फिल्म श्रेणी में जीत हासिल की है। फिल्म निर्माता S राजमौली की फिल्म RRR ने नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में अकादमी पुरस्कार जीता है। दीपिका पादुकोण ऑस्कर 2023 में प्रस्तुतकर्ता के रूप में प्रस्तुति देने वाली तीसरी भारतीय बन गई हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी के सभी सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग
इंजीनियर्स GRAC द्वारा निर्मित ASWC प्रोजेक्ट का पहला जहाज 20 दिसंबर को चेन्नई में लॉन्च किया गया। कौन सा जहाज है? यह जहाज है INS अर्नाला। भारतीय नौसेना के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRAC द्वारा निर्मित ASWC प्रोजेक्ट का पहला जहाज कौन सा जहाज है? INS अर्नाला 20 दिसंबर को चेन्नई में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? यह विश्वविद्यालय बन गया है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। हाल ही में किस भारतीय कविराज नई को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया? किसे चुना गया? अभय कुमार। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा किस राज्य ने की है? यह राज्य है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट है कितने रुपये? तो 2500 रुपया। अप्रैल मई 2023 के दौरान FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? आयोजित की जाएगी कजाकिस्तान। मेजबानी कौन करेगा? कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। किस देश की सरकार ने यानोमामी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है जहां अवैध सोने की माइनिंग की वजह से बच्चों की मौत हो रही है? ब्राजील। कहाँ हो रही है? ब्राजील। ऑप्शन हो जाएगा C। एसोचैम 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट के तहत किस एयरपोर्ट को प्रतिष्ठित वेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार प्रदान किया गया? यह प्रदान किया गया गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नगर निगम द्वारा नगर निगम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से 100 दिनों का 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया? दिल्ली नगर निगम के द्वारा प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से 100 दिनों का 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया। नई दिल्ली में आयोजित DGSP IGSP सम्मेलन 2022 के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के गंजम जिले के अस्का पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाने के रूप में पुरस्कृत किया? अस्का पुलिस थाना कहाँ है? तो यह है ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा में है। नेक्स्ट है भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा? किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा? तो यह देश है बांग्लादेश। ऑप्शन हो जाएगा D। भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी कौन से हैं? अमेरिकी राज्य की कैलिफोर्निया में ओकलैंड नगर परिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र और पहली अश्वेत समलैंगिक महिला बनी हैं। कौन बन गई हैं? तो यह बनी हैं जन्नी रामचंद्रन। भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी जन्नी रामचंद्रन अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में ओकलैंड नगर परिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र की और पहली अश्वेत समलैंगिक महिला बनी हैं। 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया भोपाल में। नेक्स्ट है 75वां सेना दिवस पहली बार दिल्ली के बाहर कहाँ आयोजित की गई? तो यह आयोजित किया गया था बेंगलुरु में। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D उपयुक्त में से सभी। इसे एक बार फिर से आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 45। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की? सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो यह की है त्रिपुरा ने। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आयोजित किया जाएगा कहाँ? शिलोंग में। कहाँ? शिलोंग में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस परियोजना की घोषणा की है जिसके तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा? यह आरोग्य मैत्री। नेक्स्ट है दृष्टि के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? यह है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान है। दृष्टि के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान बन गया है। भारत ने किस देश को हराकर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर 317 रन से हराकर से जीतने का रिकॉर्ड दर्ज किया है?
भारत ने किस देश को हरा करके वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर से जीतने का रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो यह है श्रीलंका को हरा करके। 2020 में लंदन के एक निजी संग्रहालय से भारत लाए गए 9वीं से 10वीं शताब्दी के नटराज की मूर्ति किस राज्य को सौंपी गई? राजस्थान। किसे सौंपी गई? राजस्थान। अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को। चलिए इसे भी समाप्त करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है? तो स्थापित किया है एग्रीकूल कॉस्मोस। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति थियोडोरो अबियांग नुगु एवं मावा सोगो। नाम थोड़ा टेढ़ा है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के दौरान 1 ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? 1 ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ऋतुराज गायकवाड़। ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अष्टाहिंद 22 का आयोजन कहाँ किया गया? अष्टाहिंद 22 का आयोजन कहाँ किया गया? यह आयोजन किया गया राजस्थान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल योजना शुरू की है? यह शुरू की है बिहार। कौन सा राज्य? बिहार। किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? डेविस कप 2022 का खिताब कनाडा। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन बने? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, यह है अब्दुल्ला फतेह अल सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति थे। FSSAI द्वारा किस जानवर को फूड एनिमल का टैग दिया गया? फूड एनिमल का टैग दिया गया है किसे? तो हिमालयी याक को। यह बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। नवंबर 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ लगभग 38 वर्षों बाद फटना शुरू हुआ। यह किस द्वीप पर स्थित है? मौना लोआ किस द्वीप पर स्थित है? तो यह द्वीप है हवाई द्वीप। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, टीबी मुक्त भारत अभियान के संबंध में कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय योजना निक्षय मित्र है। भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इसके अंतर्गत निक्षय 2.0 पोर्टल को शुरू किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा डी। किस देश ने कुंडनकुलम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प की पेशकश की है? किसने पेशकश की है बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। नेक्स्ट है, भारत ने निम्नलिखित में से किस कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन का उपाध्यक्ष पद जीता है? और श्री बिमल महेंद्र भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए IC के उपाध्यक्ष होंगे। यह होंगे 2023 से 25। संविधान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन है जो सही है? संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया था। पहली बार 26 नवंबर 2015 को मनाया गया था। 1 और 2 दोनों सही दिया गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद द्वारा भारत का पहला नाइट स्काई सैक्चुअरी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यह स्थापित किया गया हनले लद्दाख। ऑप्शन हो जाएगा ए। नवंबर 2022 में यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रयोजक देश घोषित किया है? आतंकवाद प्रयोजक देश घोषित किया गया है किसे? तो यह रूस को। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? किस प्रस्ताव पर घोषित किया है? तो यह है भारत के प्रस्ताव पर। EOS 06 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसे PSLV C-54 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। EOS 06 ओशन सेट श्रृंखला में तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है। इसे 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किन 2 देशों के नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 आयोजित किया गया? नसीम अल बहर 2022 किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और ओमान। विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत भाषा में प्रथम विज्ञान विचित्र का क्या नाम है? प्रथम विज्ञान विचित्र का नाम क्या है जो कि संस्कृत भाषा में है? इसका नाम है यानम। क्या नाम है? यानम है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? सभी जिलों में
जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो यह राज्य है गुजरात। कौन सा है? गुजरात है। G20 शेर्पा बैठक के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? G20 शेर्पा बैठक के संबंध में कौन सा सही दिया गया है? ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत की अध्यक्षता में राजस्थान के उदयपुर में G20 शेर्पा की बैठक की गई। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेर्पा बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता किसने किया? अमिताभ कांत ने की। नेक्स्ट है, व्यावसायिक दूरदृष्टि के लिए 2022 के संयुक्त राष्ट्र चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? यह सम्मानित किया गया पूर्णिमा देवी बर्मन। पूर्णिमा देवी बर्मन साइबर स्पेस में होने वाली अवैध या अनुचित गतिविधियों के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाने के उद्देश्य से किसके द्वारा डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान शुरू किया गया है? डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? यह शुरू किया गया राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा हाल ही में हुई नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सीवी आनंद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने हैं। सीवी आनंद। अरुण गोयल चुनाव आयुक्त बने हैं। मैरी कॉम भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष बनी हैं। नवंबर 2022 में जारी भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान है 6ठा। ऑप्शन हो जाएगा डी। जारी भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यह हो जाएगा 8वां। कौन सा स्थान हो जाएगा? 8वां हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्यटन क्षमता को उजागर करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय और किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 10वां संस्करण शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया है कहाँ? तो मिजोरम। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? इसका उद्घाटन वाराणसी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया। स्काई रूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। इसका नाम क्या हो जाएगा? यह है विक्रम एस का सफल प्रक्षेपण किया गया। जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया है? जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया है? तो यह देश कौन सा है? अपना भारत। हाल ही में ITTF एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह बनी है मनिका बत्रा। आर्टिमिस 1 मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? यह नासा का मिशन है। इसे ओरियन अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया। 1 और 2 क्या है? सही दिया गया है। बेसिक ग्रुप के मंत्रियों ने मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP27 में हिस्सा लिया। इस समूह में कौन कौन से देश शामिल है? COP27 में हिस्सा लिया कौन कौन से देश है जो इसमें शामिल है? यह देश है भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और चीन। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और चीन। ऑप्शन हो जाएगा ए। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? कौन बनी हैं? तो ये हैं अंचिता शरथ कमल। G20 राष्ट्राध्यक्षों व शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? यह 16वां G20 शिखर सम्मेलन था। यह इंडोनेशिया के प्रेसिडेंसी के तहत बाली में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। 29वां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? कौन सा कथन दिया गया है सही? बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया। जी बिल्कुल। एपेक 21 सदस्यीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अंतर सरकारी मंच है। 1 और 2 क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजित किया गया। नो मनी फॉर टेरर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली। साहित्य के 5वें JCB पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उर्दू राइटर खालिद जावेद को उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए एक पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार दिया गया
इस पुस्तक का उर्दू से इंग्लिश में अनुवाद बारन फारूकी द्वारा किया गया। मूल रूप से 2014 में निमत खाना के रूप में प्रकाशित पुस्तक पुरस्कार जीतने वाला चौथा अनुवाद और उर्दू में पहला काम है। नवंबर 2022 में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? नवंबर 2022 में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई? तो इसका पहली बैठक हुआ था सिएम रिप कंबोडिया में। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान दिया गया है दलाई लामा को। दलाई लामा को। हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिली जीन किंग कप 2022 जीता है? पहली बार बिली जीन किंग कप 2022 किसने जीता है? तो यह जीता है स्विट्जरलैंड। पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सिलचर असम में। सिलचर असम में। अरितापट्टी गांव को किस राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया है? अरितापट्टी गांव को किस राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया है? यह अधिसूचित किया गया है तमिलनाडु। आत्महत्या पर रोक लगाने की दिशा में पहल करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके अंतर्गत कौन से वर्ष तक आत्महत्या के कारण मृत्यु दर को 10% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? यह हो जाएगा 2030। बहुत ही लंबा चौड़ा प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। विभिन्न क्षेत्रों, चरणों और कार्यों में स्टार्टअप्स और उद्यमियों के बीच मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा मार्ग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? मार्ग प्लेटफॉर्म मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस और ग्रोथ को लॉन्च किया गया। यह लॉन्च किया गया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। भारतीय सेना द्वारा आयोजित सैन्य जनक्षेत्रम 2.0 नामक हैकाथॉन का संबंध किससे है? इसका संबंध है जम्मू कश्मीर क्षेत्र में ग्रामीण को सैन्य प्रशिक्षण देना। ऑप्शन हो जाएगा 1 मिनट। भारतीय सेना द्वारा आयोजित सैन्य जनक्षेत्रम 2.0 नामक हैकाथॉन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है साइबर चुनौतियों का समाधान तलाशने से। साइबर चुनौतियों का समाधान तलाशने से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किससे आईआईटी ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस विकसित किया है? भारोस विकसित किया है। तो यह विकसित किया है आईआईटी मद्रास। अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी राजनीतिक बनकर इतिहास रच दिया। कौन रचा है? तो यह रच दिए हैं अरुणा मिलर। अरुणा मिलर अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिक बनकर इतिहास रच दिया है। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुष एकल का खिताब थाईलैंड के कुनलावुत विटिडर्सन ने जीता। महिला एकल का खिताब कोरिया के एन से यंग ने जीता। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है अपना भारत का। 10-12 गाँव को सफलतापूर्वक एक जैव गाँव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? यह राज्य कौन सा है? तो यह है त्रिपुरा। यह कौन सा राज्य है? त्रिपुरा है। अब हम लोग लास्ट प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को। चलिए इसे भी समाप्त करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है और यह है जो आखिरी प्रैक्टिस सेट है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य की 2 नर्सों शशिकला पांडे और गंगा जोशी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? यह किस राज्य की 2 नर्स हैं? तो यह हैं उत्तराखंड की। ऑप्शन हो जाएगा डी। नवंबर 2022 में किसके द्वारा कोची में सब मर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्यूशन सुविधा का हल मॉड्यूल लॉन्च किया गया? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? DRDO के द्वारा। नवंबर 2022 में कोची में आयोजित राष्ट्रीय शहरी संचलता सम्मेलन में मेट्रो रेल विद द वेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन श्रेणी के तहत किस मेट्रो का प्रशस्ति पुरस्कार प्रदान किया गया? किस मेट्रो को प्रशस्ति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया है दिल्ली मेट्रो। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी। फोर्ब्स की विश्व सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है? तो यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन हो जाएगा ए। नवंबर 2022 में जारी IT
WTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में शीर्ष 5 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी कौन बनी है? तो यह बन गई है मनिका बत्रा और जी साथियान। मनिका बत्रा और जी साथियान। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा कथन है जो सही दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका अनावरण किया गया। 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील से बनी है। यह नाथ प्रभु कैंपे गौड़ा की प्रतिमा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ में जीवन विज्ञान डेटा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर IBDC के नए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष राष्ट्र को समर्पित किया? यह समर्पित किया है फरीदाबाद। फरीदाबाद कहाँ है? तो हरियाणा में। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 और सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। 8 से 11 दिसंबर तक 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया गोवा में। समुद्र तल से करीब 15,256 फीट ऊपर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ताशीगंज किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? तो स्थित है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ई अपशिष्ट प्रबंध नियम 2022 के संबंध में कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? यह दिया गया ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। इसे आप लोग ध्यान से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस शहर में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का ठेका RIL को दिया है? तो यह दिया है चेन्नई। चेन्नई ऑप्शन हो जाएगा ए। 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आयोजन नोम पेन्हू कंबोडिया में किया गया था। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किया। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण समारोह में प्रसिद्ध स्पेनिश फिल्म निर्देशक को प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे दिया गया है सम्मान? यह सम्मान दिया गया है कार्लोस सोरा को। ऑप्शन हो जाएगा ए। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए भारतीय खिलाड़ी शरद कमल अंचता को चुना गया है। उनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है टेबल टेनिस से। स्पेन में आयोजित जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष शटलर कौन बने हैं? यह बन गए हैं एस शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम। मोरबी ब्रिज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? यह पुल मच्छू नदी पर 143 वर्ष पहले बनाया गया था। 765 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा ये पुल राजा बागजी रावजी द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपया किस प्रकार के लेन देन के लिए 1 नवंबर 2022 को शुरू हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए। किस राज्य में मानगढ़ हिल पर आदिवासी नायक गोविंद गुरु पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम मानगढ़ धाम की गौरव गाथा का आयोजित किया गया? मानगढ़ धाम की गौरव गाथा का आयोजन कहाँ किया गया? तो आयोजन किया गया राजस्थान। भारत जल सप्ताह 2022 का आयोजन कब किया गया? भारत जल सप्ताह 2022 का आयोजन किया गया 1 से 5 नवंबर। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का क्या नाम है जिन्होंने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया और इनका निधन भी हो चुका है? यह है श्याम शरण नेगी। इनका संबंध है हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के पहले रंजनगांव ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने मंजूरी दी है? तो यह है महाराष्ट्र। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डाटा सेंटर योटा D1 का उद्घाटन कहाँ किया गया? योटा D1 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में। नवंबर 2022 में किस देश द्वारा अपना पहला 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान घा-M100 लॉन्च किया गया? यह लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा। एक कैलेंडर वर्ष में 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं? तो बने हैं सूर्य कुमार यादव। हाल ही में किस देश ने 100 डब्बों वाली दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया है? 100 डब्बों वाली दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह है स्विट्जरलैंड। कौन देश है? स्विट्जरलैंड। अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए
क्षेत्रीय शॉर्ट मैसेज संचार सेवा प्रदान करने वाली पहली नेविगेशन उपग्रह प्रणाली कौन सा है? यह है वाइडू। क्या है? वाइडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन घोषणा आकलन रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व में वनों की कटाई में सबसे अधिक योगदान किस देश ने दिया? वनों की कटाई में सबसे अधिक योगदान किस देश ने दिया है? तो यह देश है ब्राजील। नवंबर 2022 में 3 दिवसीय सिविल एविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन की मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई? यह आयोजन की गई है गोवा के द्वारा। डॉक्टर जमशेद जे ईरानी, इनका हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? जमशेद जे ईरानी को जाना जाता है भारत का स्टील मैन के नाम से। किस संस्थान ने वित्तीय साक्षरता के लिए निवेशक दीदी पहल की शुरुआत की है? वित्तीय साक्षरता के लिए निवेशक दीदी पहल की शुरुआत किसने की है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। DRDO द्वारा 3 नवंबर 2022 को फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के तहत किस इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया? यह किया गया है AD-1 मिसाइल। AD-1 मिसाइल। नेक्स्ट है, हाल ही में मनसुख मंडाविया ने कहाँ में 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और इंडिया केम 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया? जिसका उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में मनसुख मंडाविया के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, भारत और किस देश के बीच अल नजाफ फोर्स संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? अल नजाफ फोर्स संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया किस देश के बीच? यह है भारत और ओमान के बीच। स्टेटिस्टा इन्फोग्राफिक रिपोर्ट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स विद द मोस्ट पर्सनल वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार 2.92 मिलियन लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो यह कौन सा नियोक्ता है? तो यह है भारत का रक्षा मंत्रालय। भारत का रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? पहली मछली संग्रहालय बनाया जा रहा है कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश। पहली बार 2 महिला अधिकारियों एनी अब्राहम और सीमा ढूंढिया को निम्नलिखित में से किस अर्धसैनिक बल द्वारा महानिदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया? इसे किया गया है CRPF, एनी अब्राहम और सीमा ढूंढिया को। नेक्स्ट है, हाल ही में ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी हैं? तो यह बन गई हैं डॉक्टर जी हेमा प्रभा। अकादमी ग्रीन एनर्जी द्वारा किस राज्य में 750 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया है? यह किया गया है राजस्थान। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा कहाँ में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया? यह आयोजन किया गया श्रीनगर, गुजरात में। ऑप्शन हो जाएगा A। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-2023 के फाइनल में किस टीम ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार यह खिताब अपने नाम किया है? तो यह हो जाएगा मुंबई। उस पतंग का क्या नाम है जिसे हाल ही में भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? उस पतंग का क्या नाम है? तो यह पतंग है अर्जुन। क्या नाम है? अर्जुन। ऑप्शन हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, 7 दिसंबर 2022 को अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा घोषित पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 1 और 2 दोनों। इस वर्ष यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की एवं द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। अमेरिकी पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी आरोन जज को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, उपयुक्त में से सभी। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक को क्या कहते हैं? सेंट्रल विस्टा एवेन्यू। इसे राजपथ भी कहा जाता था। राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो कर्तव्य पथ कर दिया गया है। PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। शरणार्थी मामलों के लिए UNHCR ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व रणनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जीता है एंजेला मर्केल ने। नेक्स्ट है, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? उत्पादक और उपभोक्ता भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से CBI द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? जो ऑपरेशन चलाया गया ऑपरेशन गरुड़। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी?
कौन जांच करेगी? तो पूर्व CGI KG बालकृष्णन। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? यह किया गया है मोढेरा, गुजरात को। आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। आज प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया यूटेरिया का। इसे आप लोग सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर भी करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।